का ऐलान होने के महज 22 घंटे बाद ही यूपी से एक ब्रेकिंग न्यूज आई। ये बड़ी खबर अतीक एंड फैमिली में हड़कंप मचा देने वाली है। इस खबर के सर्कुलेट होते ही ये सवाल उठने लगे कि क्या लेडी डॉन शाइस्ता परवीन जल्द गिरफ्तार होने वाली है। उमेश पाल हत्याकांड केस में वांटेड शाइस्ता करीब 1 साल से फरार चल रही है। अब उसकी गिरफ्तारी की खबर कभी भी सामने आ सकती है। लेकिन उसमें अभी दो उसके जो फैमिली के उसकी वाइफ है और उसको जो एक शातिर अपराधी जो गुड्डू बमबाज जिसे कहते हैं वो अभी स्कॉन्डिंग है। तो ये प्रोसेस भी चल रहा है, उसकी जांच हो रही है या भी स्टे किया गया इलेक्शन तक के बाद होगा। माफियाओं पर और अपराधियों पर कार्रवाई के लिए कोई वक्त या कोई ऐसा सीजन नहीं होता जी। और हमारी कार्रवाई लगातार चलती है और इसी दौरान अगर जब भी हमें वक्त मिलेगा तो हम अवश्य उस पर कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ अन्य माफियाओं पे भी लगातार सजाएं हो रही हैं और सफलताएं मिल रही हैं। अगर आप देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग ऐसे 70-80 महत्वपूर्ण माफिया हैं जिनको सजा पिछले 3-4 वर्षों में कराई जा चुकी। जब स्कॉन्डिंग उनकी भी तलाश हो रही हो हाँ जी अवश्य हो रही है। हमारे टीमें लगी हैं, हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लगी हैं। तो सवाल ये है कि क्या प्रयागराज में पहली बार बिना अतीक फैमिली चुनाव होगा? क्या 30 साल में पहली बार ऐसा होगा कि संगम नगरी की दोनों लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में अतीक फैमिली का कोई दखल नहीं होगा? उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफियाओं की धमक रही है। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक इन माफियाओं का दखल रहा है। लेकिन अब जब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो यूपी की सियासत में शायद ये पहला मौका होगा जब कोई माफिया या बाहुबली वोट मांगने या चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं बचा है। 30 साल से अतीक अहमद और उसका परिवार सियासत में खासा रसूख रखता रहा। कई सीटों पर रुख बदलता या प्रभावित करता आया था। प्रयागराज तो जैसे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बिना कोई चुनाव दे ही नहीं पाता था। लेकिन इन दोनों की हत्या ने प्रयागराज को भी माफिया मुक्त कर दिया है। योगीराज में माफियाओं पर लगातार एक्शन से यूपी माफिया फ्री बनता जा रहा है। 2017 के पहले अम्बेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था। यहाँ तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? ये माफियाओं का जो उपचार हो रहा है सही है या गलत है? समर्थन करते हैं ना? तो डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो माफियाओं का ये इलाज नहीं हुआ होता, क्योंकि माफिया तो पिछली सरकारों के द्वारा पाले हुए, उनके द्वारा पोसे गए। इस बीच चर्चा है कि अतीक के परिजन भी लोकसभा चुनाव के जरिए अपना वजूद बचाने के लिए कोशिश में जुट गए हैं। खबर है कि माफिया फैमिली से एक शख्स बैकडोर से इलेक्शन कैंपेनिंग कर सकता है। उसका नाम है लेडी डॉन शाइस्ता परवीन, जो सामने नहीं आएगी ये तय है। इलेक्शन नहीं लड़ेगी ये भी क्लियर है, क्योंकि उसे गिरफ्तारी का डर है। लेकिन वो पर्दे के पीछे से वोट मांगने का काम कर सकती है। सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन कुछ लोगों के जरिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। उमेश पाल मर्डर केस के बाद भी बीएसपी ने शाइस्ता परवीन को लेकर नरम रुख अख्तियार किया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी गाहे बगाहे शाइस्ता परवीन के पक्ष में बयान देते रहे हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि सियासी समर में जो बड़े नेता हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो शाइस्ता परवीन के जरिए कहीं न कहीं माइलेज लेने की कोशिश कर सकती हैं। अतीक साहब का जुड़ाव सपा से रहा है और सिंपैथी की बात रही है तो सिंपैथी भी है, लेकिन यह है कि ये निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। ये निर्णय लेने के लिए हम लोग अधिकृत नहीं है। शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा उस पर सारी पार्टी लग करके उसको जितवाएगी। अतीक अहमद को टिकट, उनके परिवार को टिकट दें न दें ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन उसके बावजूद माइनॉरिटी सिर्फ और सिर्फ सपा को वोट करेगी और एक जाई वोट करेगी। लेकिन अब आप सोचेंगे कि शाइस्ता वोट कैसे और क्यों मांगेगी, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। साल 2021 में शाइस्ता परवीन ने राजनीति में कदम रखा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने प्रयागराज की पश्चिमी विधानसभा सीट से टिकट दिया, लेकिन शाइस्ता ने पर्चा नहीं भरा। जनवरी 2023 में शाइस्ता BSP में शामिल हुई।
बीएसपी ने उसे प्रयागराज के मेयर पद के लिए कैंडिडेट बनाया। हालांकि बाद में नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की तरह ही लोकसभा और विधानसभा जाने का सपना देख रही थी। अतीक की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका सपना अधूरा रह गया हो। लेकिन माफिया की सियासी सल्तनत पर उसकी दावेदारी खत्म नहीं हुई है। प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी, कानपुर जैसे इलाकों में अतीक एंड फैमिली की धमक रही है और इसलिए शाइस्ता को लगता है कि वो एक आवाज देगी तो सारे मुसलमान एक हो जाएंगे, क्योंकि अतीक फैमिली की राजनीति का केंद्र मुसलमान ही रहे हैं और वो उन्हीं को लेकर पॉलिटिकल पिच भी तैयार करती थी। आपके भाई और सांसद अतीक अहमद के कहने पर आज हमें कभी हमने सोचा नहीं था कि हमें इस मंच पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आप वाकिफ हैं कि सांसद अतीक अहमद आपके भाई, आपके चहेते और उनके भाई अशरफ और मेरा बेटा जो गुनाह का फंसाया गया है, वो 2 साल से 2.5 साल से फरार है। मंच कोई भी हो, जगह कोई भी हो, लेकिन लेडी डॉन शाइस्ता ने हर तरफ से अपने लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश की और इसी के दम पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रही। प्रयागराज में मुस्लिम आबादी का आंकड़ा 13.38% है, कानपुर में करीब 20%, कौशाम्बी में आंकड़ा 13% है। अब 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में शाइस्ता फिर एक्टिव हो सकती है। शाइस्ता अगर किसी पार्टी के लिए वोट मांगती है तो उसके 2 प्लान हो सकते हैं। पहला, वो अपने गैंग के लोगों के दम पर वोट बटोरेगी और दूसरा, उन लोगों के जरिए जिन पर अतीक फैमिली खौफ दिखाती रही है। शाइस्ता का अपना खुद का गैंग IS-227 है, जिसमें शामिल लोग शाइस्ता को ही गॉड मदर मानते हैं। शाइस्ता के लिए मरने मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इससे जाहिर है कि शाइस्ता जो चाहेगी गैंग के लोग वही करेंगे। साथ ही मुसलमान भी उसी तरफ जाएंगे जहां शाइस्ता इशारा करेगी। लेकिन प्रयागराज के मुसलमान इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। साल पहले जो हमारा प्रयागराज था, ये लोग चाह रहे हैं उसी ढर्रे पर लाना चाह रहे हैं। जो दिन दिहाड़े मर्डर होता था, लूटपाट होती थी, जमीन हड़प लेते थे, जबरदस्ती बहन बेटी को जाते थे, मदरसा कांड हो जाता था। इन लोगों को अपने उससे मतलब है ना, राजनीति से मतलब है। काल में आप देखते थे कि 50-50 गाड़ी जा रही, 50-50, 100-100 राइफल लेकर चलते। आज एक भी गाड़ी में आपको राइफल नहीं दिखेंगी। यह हमारे योगी जी की ही देन है कि आज अपराधी बिल में घुस चुके हैं। आज अपराध खत्म हो चुका है। आप सुकून की नींद और सुकून की चैन की नींद हर आदमी चाहता है। न कोई की जमीन कब्जा हो पा रही, न किसी का मकान कब्जा हो पा रहा, न कोई वसूली हो पा रही है। आज के टाइम पे हर आदमी अपना कारोबार कर रहा, खुल के कर रहा है। राजनीतिक मामलों के जानकार कहते हैं कि अब अतीक का दौर खत्म हो गया है। न अब अतीक बचा है और न उसका कोई वजूद। एक छोटे तबके में भले ही अतीक के परिवार को लेकर कोई सहानुभूति हो, लेकिन बड़े लेवल पर लोग अब शांति चाहते हैं। 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और एक भाजपा की लहर देखी गई, अतीक का जो कुछ भी असर था और ख़ास तौर से जो चुनावी असर था और जो उनका चुनावी माहौल को बदलने का उनकी एक क्षमता थी, वो सब खत्म होती जा रही थी। तो ऐसे में जब अतीक अपने मौजूद रहते, जेल के बाहर रहते, चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, तो आज जब अतीक का दौर ही खत्म हो गया है, तो ये सोचना कि उनके परिवार का कोई भी मेंबर चुनाव में, वो भी लोकसभा चुनाव में, किसी भी तरह का असर डाल पाएगा, मैं नहीं समझता संभव है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद उसकी फैमिली सियासी जमीन की तलाश कर रही है। ऐसा करने के लिए या तो शाइस्ता को सियासत में हाथ आजमाना होगा या फिर अतीक के दोनों बेटे अली और उमर से किसी एक को सियासत में एंट्री लेनी होगी। लेकिन सवाल है कि क्या योगी राज में ऐसा मुमकिन है? धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को, इस प्रतिमा को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी और आज हम सब इसी संकल्प के साथ आए हैं, राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे।
कहते हैं कि माफिया और बाहुबली सियासी राह पकड़कर सफेद पोश हो जाते हैं, जिसका रास्ता अतीक फैमिली भी तलाश रही है। लेकिन सीएम योगी के एक्शन से ऐसा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि माफिया अतीक अहमद का बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है और अली नैनी जेल में बंद है। हाल ही में अली जिला अदालत में पेश हुआ। उस दौरान अली का लुक पूरी तरह से बदला हुआ दिखा। अली के चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें दिखी, बिल्कुल अतीक जैसी। बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले और 5 करोड़ रंगदारी के मामले में उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जिसकी अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।